हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अपनी एक सीरीज चल रही थी यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें कि हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे। उसी क्रम में आज क्लास 4 होगी। 3 क्लास पहले हो चुकी हैं। दोस्तों, आज क्लास 4 को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 से जो पेपर दिया है। इसमें पेपर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 से 27 जनवरी 2019 प्रथम पाली का ये पेपर है दोस्तों, जिससे कि हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण किया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कश्मीर में। कश्मीर। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण अपनी पत्नी मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहां भी कहते हैं, के लिए किया था। लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था। इसे लाहौर किले के साथ वर्ष 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दिल्ली का शालीमार बाग एक आवासीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दूसरा। वार्षिक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है, ये पुणे में आयोजित किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, में आयोजित किया जाता है। इस समारोह का आयोजन आर्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा किया जाता है। इसे भीमसेन जोशी द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सबसे पुराना भारत का जो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को तथा यूको बैंक की स्थापना 1943 में की गई थी। दोस्तों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में। जबकि यह जो बैंक है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है, उसका नाम है इलाहाबाद बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथा। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ चलते हैं। इसमें दिया है वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 5वां। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में, जिसमें कि 190 सदस्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर IMF का जबकि मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चलते हैं। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 1018 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चेन्नई, ऑप्शन सी। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 1018 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा विकसित। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 7। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, जो कि हैदराबाद में है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो जम्मू कश्मीर की 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य की विधानसभा भंग कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 10वां नंबर, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। क्वेश्चन है 10वां, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाह्य निलय से। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। यह हृदय के बाह्य निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, जिसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 11वां, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जस्ता। इसमें देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन इस्पात को जंग से बचाने की एक विधि है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोहे या स्टील की बनी वस्तु पर जस्ता की पतली परत का आवरण चढ़ा दिया जाता है। यह ऑक्सीजन और पानी से धातु को बचाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 12वां, C60 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 12वें का ऑप्शन नंबर सी। 12वें का ऑप्शन नंबर सी होगा। C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचमुख और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 13, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% और 80% से 95% कार्बन होता है, यह है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा डी, एंथ्रेसाइट। इसमें देखते हैं, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। पीट कोयले में लगभग 25 से 30% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयले में लगभग 50 से 60% कार्बन होता है, जबकि बिटुमिनस में 65 से 85% तक कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 14, खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, पॉलीप्रोपोलीन। बी ऑप्शन सही होगा। पॉलीप्रोपोलीन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है। यह श्रृंखला बहुलीकरण द्वारा निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 15, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को खालिस्तान दौड़ने की आवश्यकता होती है या जरूरत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए। दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक क्षमता जो परीक्षा है उसमें 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। इसमें इतनी दौड़ने की जरूरत हो, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17, जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो इसका ऑप्शन सी होगा, राम नायक ने। जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राम नायक ने शपथ ग्रहण की थी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुलेमान शिकोह ने। क्वेश्चन अगला है 20, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस ऑप्शन नंबर बी सही हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है बहुत ही, जो कि उत्तर प्रदेश में। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीजन के अंतर्गत एक जिला है। यह शहर कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 200 वर्षों से भी अधिक समय से चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन अगला है 21,
21 है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं का पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बनारस। कथक का बनारस घराना मुख्यतः नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथा पर नृत्य अभिनय किया जाता है, जबकि जयपुर लखनऊ में अन्य नृत्यों और लयों की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 22, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो खालिस्तान है कौशल 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 की राजधानी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। कौशल प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। हस्तिनापुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है, यह प्राचीन काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है 23 है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो जीता है वो जीता है अमर्त्य सेन ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर अगला है 24, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसमें मैरी कॉम द्वारा जो पुस्तक है वो है अनब्रेकेबल, इनकी पुस्तक है। इसमें देखते हैं, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक अनब्रेकेबल है। प्लेइंग टू विन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की आत्मकथा है, जबकि इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर जो हैं। नो होल्डिंग बैक वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? ये 65वां था जो कि जीता था बाहुबली 2 ने, द कॉन्क्लूजन ने। तो दोस्तों अभी जो वर्तमान में 2022 का जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो जीता है जो कि था 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो मिली है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो सोरा राई पोटरू को मिला है। जबकि दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो मिला है वो 2 एक्टरों को मिला है, सूर्या को सोरा राई पोटरू के लिए और अजय देवगन को तानाजी के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली सोरा राई पोटरू के लिए मिला है, जो कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है अपर्णा बालमुरली को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों निवासी कहाँ के थे? जो ये दोनों निवासी थे दोस्तों, ये निवासी थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, यानी कि हम लोगों को यानी कि जो मिला है नोबेल पुरस्कारों के बारे में थोड़ी हमें जानकारी और भी रखनी चाहिए। जैसे कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई कब से हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है 1901 से हुई, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए 10 दिसंबर को इनकी एनिवर्सरी डे पर यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्व का दोस्तों, जबकि नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, और नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें हैं भौतिक, रासायनिक, शांति, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। दोस्तों जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस समय नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उस टाइम जब शुरुआत हुई थी तब अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता, जबकि अर्थशास्त्र की जो शुरुआत हुई है वो 1968 से हुई। तो जो 5 क्षेत्र थे अर्थशास्त्र को छोड़कर भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और चिकित्सा में दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, फिशिंग। 27 का 28 देखते हैं। अगला देखते हैं
चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 29। वेनेजुएला की राजधानी है खालिस्तान में। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें देखते हैं, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है। सान सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 30। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, थोरियम। भारत में थोरियम धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। क्वेश्चन नंबर अगला है 31 है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एकमात्र द्वीप है वो है टैज़मेनिया। इसमें देखते हैं, तस्मानिया या टैज़मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। कैप्री द्वीप इटली के नेपल्स के पास अवस्थित द्वीप है। इब्सा द्वीप स्पेन का एक द्वीप है, यह भूमध्य सागर में स्थित है। रोइस ग्रीस का एक महाद्वीप है या द्वीप है, यह इजियन सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के किनारे नवसारी स्थित नहीं है, जबकि ये 3 ऑप्शन में जो दिए हैं नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद स्थित है। नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद तीनों शहर गोदावरी नदी के किनारे तट पर स्थित हैं, जबकि नवसारी गुजरात पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 33। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ज्ञानी जेल सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35। मेखला चादर यह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, असम। इसमें देखते हैं, मेखला चादर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। चनिया चोली या घाघरा चोली गुजरात की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र है। तमिलनाडु की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र साड़ी है तथा गोवा की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र गाउन है। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बांग्लादेश का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा था। आमार सोनार बंगला लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37। वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसने नियुक्त किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इसमें देखते हैं, वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38। वर्तमान में भारत संविधान में कितने भाग हैं? तो भाग जो हैं, ऑप्शन इसका सी होगा, 25। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, ये थे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।